नमस्कार। आज हम पढ़ने वाले हैं विजयनगर साम्राज्य। इससे पहले हमने कंप्लीट किया दिल्ली सल्तनत, ठीक है। तो ये दिल्ली सल्तनत के पैरेलल ही चल रहा है। लगभग आपके तुगलक डायनेस्टी उस टाइम पर सेंट्रल गवर्नमेंट में है और विजयनगर एम्पायर आपका कहाँ पर होता है? नॉर्थ ईस्ट ऑफ कर्नाटक, ठीक है। तो आज का जो कर्नाटक है हमारा कर्नाटक राज्य, उसके उत्तर पूर्वीय एरिया में होता है विजयनगर एम्पायर, ठीक है। तो ये लोकेशन आपकी कंटेम्प्रेरी उस टाइम आज से कंपैरिजन में मैंने बताई है, ठीक। तो विजयनगर एम्पायर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इससे क्वेश्चंस आपके काफ़ी बनेंगे, ठीक है। टाइमलाइन क्या है इसकी? 1336 से 1646 की। इस्टेब्लिश किसने किया था? हरिहर प्रथम एंड बुक्का प्रथम, ठीक है। हरिहर 1 एंड बुक्का 1, ठीक है। फर्स्ट बोलो या प्रथम, जो भी आपका मन करे। और इसमें 4 डायनेस्टीज रही हैं लगभग, ठीक है। तो 4 डायनेस्टीज रही हैं और ऑलमोस्ट 300 ईयर्स तक रूल किया है विजयनगर एम्पायर ने, ओके। इन वंशों में तो सबसे पहले रही है आपकी संगम डायनेस्टी, संगम वंश। उसके बाद है सालुक डायनेस्टी, देन तुलुक डायनेस्टी, फिर है अराविडो डायनेस्टी, ठीक है। ये सीक्वेंस आपको याद रखना है डायनेस्टीज का। 4 डायनेस्टीज ने रूल किया है ऑलमोस्ट 300 ईयर्स के लिए विजयनगर एम्पायर के अंतर्गत, ठीक है। अब जो फादर थे हरिहर एंड बुक्का के, उनके नाम पर ही संगम वंश का नाम पड़ा है, ठीक है, जो पहली डायनेस्टी है, ठीक है। अब हम इसके बाद और डिस्कशन करेंगे कि हरिहर फर्स्ट एंड बुक्का जो प्रथम है वो कौन थे। वो मिनिस्टर्स थे कंप्ली स्टेट में, ठीक है। आगे कंटिन्यू करते हुए ठीक है। तो पहले क्या होता था कि जो डायनेस्टी रूल करती थी वो अपने अकॉर्डिंग जो राजधानियाँ होती थी उसको शिफ्ट करती रहती थी। जैसे कि दिल्ली सल्तनत में कैपिटल्स का भी शिफ्ट हुआ है, ठीक है। पहले दिल्ली बनाया किसी ने, या फिर दौलताबाद हुआ या लाहौर हुआ, ठीक है। तो अपने रूलर्स अपने अकॉर्डिंग कैपिटल्स को चेंज करते रहते थे। ऐसा विजयनगर एम्पायर में भी होता है। जो संगम डायनेस्टी होती है वो बनाती है एनेगोंडी कैपिटल, सालुक डायनेस्टी बनाती है विजयनगर, तुलुक बनाती है पेनुकोंडा, अराविडो जो डायनेस्टी होती है वो बनाती है चंद्रगिरी, ठीक है। तो ये लोग अपने अपने अकॉर्डिंग डायनेस्टीज कैपिटल्स को चेंज करते रहते थे। तो मैंने आपको इंट्रोड्यूस किया विजयनगर एम्पायर से, ठीक है। तो हरिहर एंड बुक्का, इन्होंने ही क्या किया था, उसको इस्टेब्लिश किया था विजयनगर एम्पायर को, ठीक है। तो इनके बारे में थोड़ा सा हम जानते हैं। तो हरिहर फर्स्ट एंड बुक्का फर्स्ट, ये कौन थे? काम्पली राज्य में मंत्री थे, ठीक है। उसी टाइम पर काम्पली राज्य में तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है, याद रखना है। मोहम्मद बिन तुगलक ने यहाँ पर क्या किया? इन्वेजन, अटैक किया। क्यों करते थे अटैक? ताकि वो टेरिटरी को अपने सब्सिडियरी कर लें। सब्सिडियरी का मतलब अधीन कर लें और वहाँ से अपने में, समझते हैं ना बात को, कि अटैक करेंगे, फिर उसके बाद मुगल एम्पायर में उसका टैक्स भी आएगा, ठीक है। इसलिए कंप्ली राज्य में अटैक किया और उसको कॉन्कर्ड कर लिया, ठीक है। और हरिहर एंड बुक्का को बंदी बना लिया, इम्प्रिजन कर लिया, ठीक है। अब जब वो बंदी बन गए उसके बाद फिर दोनों ने इस्लाम रिलीजन को एक्सेप्ट कर लिया, स्वीकार कर लिया, ठीक है। अब वो कहाँ पहुँच गए हैं? मोहम्मद तुगलक के सेंटर में, दिल्ली में पहुँच गए हैं अब वो। और उसके बाद फिर वो उनकी सेना में रिक्रूट हो गए, ठीक है। कमांडर्स बन गए, सेनापति बन गए आर्मी के, ठीक है। उसके बाद में काम्पली राज्य में एक रिवॉल्ट हुआ, क्योंकि पहले किसकी गवर्नमेंट होगी? पहले होगी हरिहर एंड बुक्का संगम डायनेस्टी, ठीक है।
उसके बाद फिर अटैक किया मोहम्मद बिन तुगलक ने। ओके, अब उन्होंने रिवॉल्ट कर दिया अगेंस्ट में, ठीक है। वहाँ की जो जनता थी, जो लोग थे, उन्होंने रिवॉल्ट कर दिया, ठीक है। उस विद्रोह को, काम्पली राज्य में जो विद्रोह हुआ, उस विद्रोह को सप्रेस करने के लिए, दबाने के लिए, आपको पता है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट से आर्मीज जाएंगी। जैसे कहीं भी किसी राज्य में कोई विद्रोह हुआ है जनता के द्वारा, तो पहले के समय में क्या होता था, सप्रेशन होता था, ठीक है। ऐसा नहीं है जो लोगों ने डिमांड्स रखी हैं उनको पूरा किया जाए, क्या होता था, दमन होता था। ओके, तो सप्रेशन के लिए तुगलक आर्मी कमांडर्स, तुगलक आर्मी को भेजा गया, और उसी में सेनापति कौन थे, हरिहर एंड बुक्का, ठीक है। तुगलक आर्मी ने उस रिवॉल्ट को, उस विद्रोह को दमन कर दिया, सप्रेस कर दिया, ठीक है। उसके बाद, ठीक है, ये रिवॉल्ट हो गया, सप्रेशन भी हो गया। उसके बाद एक सेंट है विद्यारण, संत विद्यारण, उनके इन्फ्लुएंस में आकर हरिहर एंड बुक्का ने फिर से हिंदू धर्म को स्वीकार कर लिया, ठीक है। अगेन बिकेम हिंदू। और आप कहें तो विद्यारण्य और सायण, ये क्या है, वेदों के प्रसिद्ध भाष्यकार, इनके इन्फ्लुएंस में आके, ये कौन रहे हैं, इनके टीचर रहे हैं, हरिहर एंड बुक्का के, और मेंटर भी रहे हैं। इनके ही अंतर्गत, इनके ही गाइडेंस में हरिहर एंड बुक्का ने संगम डायनेस्टी को इस्टेब्लिश किया, ठीक है। और इससे भी बेटर वर्ड ये होगा कि विजयनगर एम्पायर को इस्टेब्लिश किया। तो मेंटर कौन थे, सेंट, हाँ, संत विद्यारण एंड सायण। जैसे चंद्रगुप्त मौर्य के मेंटर कौन थे, चाणक्य, कौटिल्य, आचार्य कौटिल्य, ठीक है। उसी वे में हरिहर एंड बुक्का के गाइडेंस मेंटर कौन थे, संत विद्यारण एंड सायण, ठीक है। तो इनके ही गाइडेंस में उन्होंने इतने बड़े एम्पायर को इस्टेब्लिश किया है, ठीक है। इसीलिए कोई भी टीचर हो, गुरु हो, उनसे लर्निंग लेते हैं तभी बड़ी बड़ी चीज़ें हो पाती हैं, ठीक है। तो अगर ये ना होते तो कभी विजयनगर एम्पायर भी नहीं बनता, और अगर आचार्य कौटिल्य ना होते तो चंद्रगुप्त साम्राज्य भी नहीं बनता, ठीक है। ओके, ठीक है। तो मैंने आपको बताया कि विजयनगर एम्पायर जो था वो कहाँ पर था, आपका नॉर्थ ईस्ट, आज के प्रेजेंट टाइम के नॉर्थ ईस्ट ऑफ कर्नाटक, कर्नाटक के उत्तर पूर्वीय टेरिटरी में क्या था, विजयनगर एम्पायर, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी टाइमलाइन की, 1336 से 1646, ठीक है। लगभग 300 वर्षों का ये पूरा एम्पायर रहता है। उसमें 4 डायनेस्टीज होती हैं जो मैंने अभी डिस्कस करी हैं, ठीक है। कौन कौन सी हैं, संगम, सुलोभ, तुलोभ एंड अराबिडो डायनेस्टी। 4 डायनेस्टीज रही हैं विजयनगर एम्पायर में। सॉरी। तो हरिहर एंड बुक्का, ठीक है, ये कौन थे, ये काम्पली राज में मंत्री थे, मिनिस्टर्स थे, ठीक है। काम्पली राज कहाँ पर है आपका, दक्षिण, कर्नाटक कहाँ पे आता है, साउथ इंडिया में, ठीक है। जब मोहम्मद बिन तुगलक साउथ इंडिया में पर्टिकुलरली काम्पली राज पर अटैक करता है, इन्वेशन करता है, तो काम्पली राज में जो हरिहर एंड बुक्का मिनिस्टर्स थे, ठीक है, तो उस राज को कॉन्कवर्ट कर लिया है मोहम्मद बिन तुगलक ने। तो जो मिनिस्टर्स थे उनको क्या कर लिया उसने, बंदी बना लिया, ठीक है, मिनिस्टर्स को इम्प्रिजेंट कर लिया है। उसके बाद फिर हरिहर एंड बुक्का को उसने इस्लाम रिलीजन को एक्सेप्ट करवा दिया, ठीक है। तो अब ये कन्वर्ट हो गए हैं इस्लाम रिलीजन में। फिर उसके बाद तुगलक की जो आर्मी थी उसमें भी रिक्रूट कर लिया है, और क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कैपेसिटी होगी इनकी, स्किल्ड होंगे, इसीलिए वो कमांडर्स भी बने हैं तुगलक आर्मी में, ठीक है। उसके बाद काम्पली राज्य में एक विद्रोह हुआ, ठीक है, विद्रोह हुआ। तो अब क्या करेगी, जो तुगलक आर्मी होगी उस विद्रोह को सप्रेस करेगी, ठीक है, क्योंकि पहले का स्टेट वो तो था नहीं कि वेलफेयर स्टेट हो, कि लोग विद्रोह करें या लोग कुछ डिमांड्स रखें और जो गवर्नमेंट है उसको वो पूरा करे, ऐसा तो था नहीं। तो उस रिवॉल्ट को उसने
सप्रेस किया तुगलक आर्मी ने, ठीक है। और तुगलक आर्मी में कमांडर्स कौन है? हरिहर एंड बुक्का, ठीक है। तो अब इन्होंने काम्पली रिवॉल्ट को सप्रेस कर दिया, ठीक है, दबा दिया। उसके बाद फिर संत विद्यारण एंड सायण, जो कौन है? वेदों के प्रसिद्ध भाष्यकार हैं, इनके इन्फ्लुएंस में आकर इन्होंने फिर से हिंदू धर्म को स्वीकार कर लिया, ठीक है। फिर से वो हिंदू बन गए। फिर यही इनके फिर आगे मेंटर रहे हैं, गुरु रहे हैं। इन्हीं से सारी लर्निंग लेकर उन्होंने इतने बड़े विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि चंद्रगुप्त मौर्य के मेंटर कौन थे? आचार्य कौटिल्य या आचार्य चाणक्य, ठीक है। उनके ही सानिध्य में चंद्रगुप्त मौर्य ने पूरा मौर्य साम्राज्य को बनाया था, ठीक है। उसी वे में सेम संत विद्यारण एंड सायण भाष्यकार जो थे, इनकी मेंटरशिप में हरिहर एंड बुक्का ने विजयनगर एम्पायर को एस्टैब्लिश किया, ठीक है। आगे की स्टोरी हम नेक्स्ट लेक्चर्स में कंप्लीट करेंगे, ओके। कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो तो आप पूछ लीजिए। ओके, थैंक यू।